तुमने अपना प्रोजेक्ट भी नहीं बना के भेजा, एमसीक्यू भी नहीं दिया, वो तो निकल गए। केवल मैं ओरल ले सकता हूँ। ओरल देना चाहती है? सर वो मोबाइल घर पर नहीं था, मेरी दीदी कोचिंग जाती थी ना, तो वो साथ में लेकर जाती नहीं, थी। अब उससे कोई मतलब नहीं, वो तो निकल गया टाइम, एमसीक्यू का निकल गया। तुमने वो भी नहीं भेजा, मोबाइल घर पे नहीं था, तो प्रोजेक्ट भी नहीं भेजा। प्रोजेक्ट के लिए भी मोबाइल चाहिए होगा रोज। सर अभी भेज सकते हैं। अभी भेज सकती है? अभी यस भेज, आज की डेट में भेज सकती है क्या प्रोजेक्ट? सर, आज नहीं, अगले क्लास में। हाँ? अगले क्लास में। अगली क्लास में मतलब? सर जो नेक्स्ट टाइम क्लास लगेगी उसमें। नेक्स्ट टाइम तो कल लगेगी। सर अगले ट्यूसडे को। अगले दिन इतने दिन नहीं चलता है ना, इसका मतलब तुम इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है बेटा, नो, नो प्रेशर फ्रॉम माय साइड। तुम्हारी चॉइस है भाई, तुम पढ़ना नहीं चाहती, तुम्हारी चॉइस है, कोई तुमको जबरदस्ती पढ़ाएगा ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आज फिल कर दूंगा, फाइनल कर दूंगा इसको, इसलिए लास्ट टाइम तुमसे पूछा। पूर्ति ओझा, प्रणब मीणा, क्या ये यहाँ है? पूर्ति प्रणब नहीं है। प्रिंस मीणा, प्रिंस, रेहान खान मंसूरी, ये रेहान तो ठीक था, सीरियस भी था, क्यों नहीं है, कहाँ चला गया ये? ऋषिका राजौरिया, रोहित साहू, विवेक यादव है क्या? और कोई नहीं दिख रहा, 14 बच्चे हैं। चलो, आवाज जो नहीं दे रहे हैं वो नहीं देंगे, नो इश्यू। जो दे चुके हैं वो तो फाइनल कर लेंगे। गिरधर तो यहाँ पे देख के ही भाग जाता था पिछली बार। ओके, नाउ वी शैल बिगिन द क्लास। पूजा इज हियर। नंदिनी? नो सर। नहीं है। चलो नंदिनी और राधिका क्लास स्टार्ट कराओ, बिगिन द क्लास। Everyone join your hands, close your eyes and get ready for Omkaram. साई राम। ओके, क्या चल रहा था? आवाज बहुत कम आ रही है, क्या चल रहा था बताओ जरा। सर एक्सरसाइज 13.1। ओके, एक्सरसाइज 13.1। आवाज क्यों कम आ रही है भाई? अच्छा, आवाज रुकी हुई है तो। अच्छा, उससे पहले किसी को कोई डाउट हो कोई? एग्जाम में आएंगे। हाँ बेटा। सर सारे चैप्टर एनुअल एग्जाम में आएंगे। सारे चैप्टर नहीं आएंगे, 3-4 चैप्टर कम कर दिए हैं, वो हमने पहले ही बता दिए, जो जो डिलीट हो चुके हैं। आपको सिलेबस कौन कौन से?
सिलेबस मिला होगा, Yes, sir. मिला उसमें रिलेटेड चैप्टर लिखे हुए हैं। सर, नहीं मिला सिलेबस। ऐसे कैसे नहीं मिला? अच्छा, नहीं मिला अभी, ऐसा तो हो नहीं सकता, जरूर डाला होगा आपके। फिर भी मैं टेंटेटिवली बता रहा हूँ आपको। जो लास्ट वाले चैप्टर है ना, ये फैक्टराइजेशन, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, प्लेइंग विद नंबर, ये नहीं आएंगे क्योंकि पढ़ाएंगे तो इनको, लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछ रहे हम। अगर जितना हो जाएगा उतना ही कराएंगे, है ना। लास्ट 3 वाले नहीं आएंगे ना? लास्ट 3 और एक चैप्टर और है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, ये 4 चैप्टर हटा दिए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Almost these 3 chapters are not included in the final syllabus, but I will teach you, I will explain these chapters, but questions will not be asked from these chapters. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You will get a printed timetable of your class in which you can see the deleted one also. So we were on exercise direct and inverse variation, and how many questions we have solved from this exercise? Can anyone tell me? So we started exercise 13 and completed it. 13.2 we have started. How many questions we have completed? 4. Now see question number 4. Okay, I think I have completed question up to question number 3. So now I will teach you question number 4. Let me connect my mobile with the system. Now see question number 4, exercise 16 point 13.2. First read the question number 4. If a box of seed is divided among 24 children, they will get 5 seeds each. How many would each get if the number of the children is reduced by 4? See, I told you there are 2 ways, 2 methods of solving, or we can say there are 2 methods, 2 types of questions are there. First, which are based on direct proportion or direct variation, and other one is based on inverse proportion, inverse variation. Is it clear? In the direct method, we put both the arrow in the same direction, and in the opposite variation or in the inverse variation, we make both the arrows in opposite direction, or we can say we keep the arrow in opposite direction in the inverse variation, and for the direct variation we keep them in the same direction. This I told you the way to solve the questions. And first of all, we have to identify which 2 quantities are to be taken. So in this question, if a box of seeds is divided among 24 children, they will get 5 seeds each. So you will see, or when you read the question, you will get the idea which 2 quantities are to be taken. First one is children and second one is number of seeds. These 2 quantities, number of seeds and children. So you can write here number of seeds, each one of getting, and number of children.
So 20, if the number of children are 24, then each children is getting 5 seats. And in the next part he is saying how many of would each get if the number of children reduced by 4. Now children are reduced by 4 means they will remain 20, 24 in the beginning, but if the children reduced by 4 means now they are 20. So how many seats of each children would get? So we put here x, and now see, you decide. ये तो x वाला तो हमेशा नीचे ही जाएगा. Now we have to think which type of variation is there. We can see the more, if we increase the number of children, then definitely the number of seats will be reduced, isn't it? If you increase the number of children, then the number of seats will be reduced or increased. Monica, Yes, Yes. if we increase the number of children, then number of seats per children will be increased or decreased? decrease. Decreased. Very good. If we are increasing number of children, the seats is decreasing. It means variation is, since the variation is inverse. Once it is decided that the variation is inverse, we will use opposite arrow. It is going downward. Now the other one will go upward. Now what is the benefit of making these arrow? We start from the head of the arrow. Head of the arrow is at x. Here head of the arrow is at 24. So we take this x upon 5 is equals to 24 upon 20. Now we can see 5 4 are 24, 6 are. So each children would be getting 6 seats. Is it clear? Yes, Each sir. will get 6 seats because number of children are reduced here. So number of seats per children will be increased. In this way, we can solve this question. Vivek Yadav, can you open up your camera? Vivek is here. Vivek, Yes, sir. am I audible to you? कैमरा ऑन करो विवेक अपना. विवेक कैमरा ऑन कर बेटा. विवेक सो रहा लगता है बैठ के यहाँ.
सेकंड क्वेश्चन करो. अ फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in the cattle? So number of animals and number of days. Here these two quantities are to be taken. Just write it on your copy. Number of animals and number of days. If 20 animals are there, the food for them will last up to 6 days. If 10 more animals joins, then 30 animals, the food will last for how many days? This you have to find. And the variation will be inverse. Definitely, if we increase the number of animals, the food will not last for more days. 4 days. 4 days. Okay, very nice, Pooja. So this we have calculated, very nice. So everyone should do it. And same question number 6 also. See question number 6. A contractor estimates 3% would revise Jasminder house in. Here you can take one quantity as persons, or here you can take days. 3% can rewire Jasminder's house in 4 days. If 4 persons instead of 3, if he is increasing number of people, means 4 persons. The variation will be inverse. So 3 definitely. days. Sir, Sir, 3 days. 3 days. 3 days. It will be like this. 4 से 4 कट जाएगा. X is equals to 3 days. Are you getting my point? समझ में आ गया सबको? Yes, sir. 7th question भी करेंगे हम. A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each. The same batch is packed using 20 bottles in each. How many boxes would be filled? Solve करो जरा इसको. सभी बच्चे solve करें. सर कर लिया. Very good. कितना आया? सर 3 days. ओके. ये श्रेयांश है क्या? श्रेयांश? 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 श्रेयांश नहीं बोल रहा है. मेरा नाम लेते ही तो वो बाहर हो गया मीटिंग से. श्रेयांश? श्रेयांश, आई एम टॉकिंग टू यू. जैसे ही मैं बात कर जिसका भी नाम लेता हूँ वो मीटिंग से बाहर हो जाता है और वो ऐसे शो करता है जैसे नेटवर्क चला गया. यहाँ पे सब पता चलता है कौन मीटिंग में से बटन दबा के जा रहा है और किसका नेटवर्क गया है. नेटवर्क का बहाना लेके बच्चे इसमें से क्विट कर जाते हैं. अब श्रेयांश को देखो 4 बार क्विट कर रहा है. अभी मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये आराम से बैठेगा इधर. अरे श्रेयांश हमसे बात कर सकता है क्या? देखो अभी जो ऐप से करेगा ये लेफ्ट मीटिंग, फिर अभी चुपचाप ज्वाइन करेगा. देखो ज्वाइन कर लिया इसने, फिर लेफ्ट कर दिया. देखो यही करेगा ये अभी. और अभी मैं इसका नाम लेना बंद करता हूँ. देखो अब आ जाएगा.
ओके, कोई बात नहीं, ये जो भी है बार बार उसको डिस्टर्ब कर रहा है सिस्टम को, है ना। अभी नेटवर्क के बहाने का नाम लगाएगा। चलो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा करो। 7th क्वेश्चन हो गया क्या? Yes, sir. 15 answer है. 15 हो गया boxes. तो 15 बॉक्सेस आ रहा है। Yes, sir. 15 boxes. अब ये 4 क्वेश्चन और लिखना है। ये 8th क्वेश्चन निकालो। देखो 8th क्वेश्चन में क्या है। 8th क्वेश्चन करते हैं। A factory requires 42 machine to produce a given number of articles in 63 days. So here we can take machine and here we can take days. These two quantities can be taken. 42 machines are there, then 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? If he wants 54, then how many more machines he needed? Definitely Sir, the 49 machines. yes, relation will be Yes, sir. 49. Inverse. inverse. 49. Relation is there. So this would become like x upon 42 and 63 upon 54. 6 7 ja, 6 9 ja, 9 7 ja, and x will be 7 into 7, that is 49 answer. यही आंसर? Yes, sir. Okay, so like this we can solve the questions. Yes. Now you try next question 9th. सर 1 whole 1/2 आंसर आ रहा है 9th। आंसर पीछे चेक करो। So 1 whole hour and 1.5 hours. यस सर वही आ रहा है। सही आ रहा है? यस सर। ओके, अब कितने क्वेश्चन बचे? 2। 10th क्वेश्चन ट्राई करेंगे भाई। अब पहले ये वाले कंप्लीट कर लें। Okay, see question number 10. 2 persons could fit new window in a house in 3 days. One of the person fell ill before the work started. How long would the job take now? It means persons and days. If 2 persons are there, then they need to complete the work in 3 days. One of the person fell ill, and now one of the person if there is one person, then number of days will be same because the direction will be same. So x upon 3 is equals to 1 upon 2. X is equals to 3/2. It means 1.5 days लगेगा. Single person will complete the no. It is getting wrong. Sorry, inverse है ना, तो ऊपर जाएगा ना एक. Sorry. यस सर 6 days आ रहा सर है। 6 days आ रहा है। 6 आएगा. 6 days आ रहा है। 3 into 2 6 days आ जाएगा. ये है ना.
इसको इनवर्स वेरिएशन लगेगा ऊपर नीचे तो 6 डेज आ जाएगा। तो 10th क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट निकालो जरा इसका। Sir, 6 persons आ रहा है। सेकंड पार्ट Yes, sir, 6 persons. Yes, sir. Yes, sir, वो भी 6%. 6% आ रहा यस। अगर काम को हमें एक ही दिन में खत्म कराना है तो 6 लोगों को लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। जल्दी काम कराना है तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे कि नहीं। एक घर में व्हाइट वॉश हो रही है, प्रांजल का बर्थडे आ गया है। अब प्रांजल कह रहा है कि आज ही होना चाहिए पूरा, तो 6 आदमी लगाने पड़ेंगे कम से कम। 6 नहीं लगाएंगे तो टाइम चलेगा। क्यों प्रांजल? Yes, sir. Okay, so I hope that you must have understood all types of questions, the right method, the right procedure which I explained. How many of you could understand the topic entirely in a different way or properly? How many of you? Please type Y. Y means I got clear. All doubts are cleared. So I'm writing Y. Y means yes. Okay, most of the children are writing Y. Very good. Khushi, Nikunj, Pooja, Akshat, Nandini. Very nice. Very nice. So out of 14, most of the children are getting what I am saying, and they are keeping pace with the class. Very good. Pranjal, good. Rudraj again joined. As I start calling his name, he will remove. Rudraj. Yes, sir. Okay. Now see question number 11. School has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be the same? This school is like your school, and now on the heavy demand of children, principal sir wants to provide, or principal sir is ready to give you 1 extra period of playing. It means there would be 9 period instead of 8. So the 9th period you will play whatever you wish to play. So with this permission, now in the earlier it was Pranam Meena, camera on karo. Pranam Meena, camera on kar beta. प्रणम मीणा, देखो अभी सुनाई नहीं दे रहा। जब यहाँ इसको मेरी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही तो कोई एडवांटेज है इसको यहाँ रहने से? कोई बताएगा मुझे मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes, sir, आ रही है। आ रही है। प्रणम मीणा को मेरी आवाज नहीं आ रही है और वो आराम से बैठा हुआ है, इसके मतलब मीटिंग में रहने से कोई फायदा ही नहीं है। तो इसको रिमूव करना है मीटिंग से। ऐसे बच्चों को मीटिंग में रखने से क्या फायदा है? Removed. So what I was telling, so now you will get 1 extra period every day of that will be of playing for sports or whatever you wish to play. So now can you calculate how many, what is the duration of other periods? So it is very simple. 40 minutes. Yes, Sir, 40 minutes. definitely. Sir, 40 minutes. If we take here periods and इधर आपका आ जाएगा ड्यूरेशन। If we are taking 8 periods per day of 45 minutes duration, if we want to make 9 periods, then duration will be x. This will be inverse variation. So x upon 45 is equals to 8 upon 9. 9 5 ja. So here you will get x is equals to 5 into 8, that is 40. In this way, this chapter is finished. All questions I have done it. इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है वो आप पूछो हमसे, आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट लग रहा हो
Any doubt? Anything else you wish to share with me? Any question? Feel free. No? सर Yes, Pooja. सर चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 2.4 का 7th क्वेश्चन बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। बताते हैं। अभी किसी को इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. नो। नो सर। क्वेश्चन अच्छा एरो मेथड से समझ में आ गया सबको? Yes, sir. बुक में Yes, देखा sir. आपको है, हमने एरो बताया। हमको ऐसा लगता है कि ये मेथड आपको जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि जो डायरेक्ट है तो दोनों की डायरेक्शन एक ही है, और जब इनवर्स है तो अपोजिट डायरेक्शन में एरो लगनी है। बस एरो का ध्यान रखना है, और जिधर उसका हेड हो वो चीज ऊपर लिखनी है, जिधर टेल है वो नीचे लिखनी है। सॉल्व हो जाता है इससे, आसानी से कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। यस पूजा, कौन सा सवाल पूछ रही? पेज नंबर बता बेटा। सर पेज नंबर 31 एक्सरसाइज 2.4। कौन सा क्वेश्चन है? 7th वाला। ओके, ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया पूजा ने। टेलर मास्टर वाला क्वेश्चन है ये। टेलर बना के छोड़ेगी हमको, क्यों पूजा? कोई बात नहीं, वो टेलर मास्टर है। Hassan buys two kinds of cloth material for school uniform. Shirts material that cost him ₹50 per meter. It means जो शर्ट है, वीडियो दिखा दूं या मैं समझाऊं पूजा? सर आप ही समझा दीजिए। हम ही समझा देते हैं। जो शर्ट की कॉस्ट है ये है 50 पर मीटर, ठीक है ना, और जो ट्राउजर की कॉस्ट है वो है 90 पर मीटर। अब सी आगे क्या है? फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट्स। इट मींस शर्ट और ट्राउजर का जो रेशियो है वो 3:2 है। शर्ट और ट्राउजर का जो रेशियो है वो 3:2 है। He sells the material at 12% and 10% profit respectively. इसका मतलब वो 12% तो कमा रहा है शर्ट पे, है ना, इस पे 12% अर्न कर रहा है, और इस पे ट्राउजर पे कितना कर रहा है? 10%। हमें निकालना है फाइंड हिज टोटल सेल। हिज टोटल सेल इज रुपीज दिस, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। यू सी, उसकी टोटल सेल हमको पता है कितनी हो रही है, 36,660, ये टोटल सेल हो रही है। अब हमको ये बताना है कि कितना कपड़ा उसने खरीदा ट्राउजर के लिए। तो देखो शर्ट और ट्राउजर का जो रेशियो है वो हमको मालूम है। तो इस रेशियो से मान लेते हैं शर्ट के लिए कितना खरीदेगा 3x, और ट्राउजर के लिए कितना खरीदेगा 2x। अब शर्ट की जो कॉस्ट है वो 1 मीटर के लिए तो 50 रुपए है, तो 3x मीटर के लिए कितना हो जाएगा, इंटू 50 यही कर देंगे। ऐसे ही ट्राउजर के लिए 2x है, इसमें इंटू 90 कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ये निकाल लेंगे हम। कितनी आ गई टोटल कॉस्ट प्राइस? 3x इंटू 150, 3x इंटू 50 मतलब 150x, 150x, है ना, और दूसरी कितनी आई थी 2x इंटू 90, 180। तो टोटल कितना आ जाएगा? देखो टोटल आ जाएगा हमारा 150x, 180x
सर 330x। 330x, ये आ गया 330x है ना। ये क्या आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी वो चीज हमको घर में कितने में आई 330x। अब इस पर प्रॉफिट लेगा वो, है ना। तो पहले जो रेशियो हमने किसका लिखा था, ट्राउजर, अब यहां पर क्या आएगा, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ क्लोथ्स ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब 12% तो वो ले रहा होगा ट्राउजर पे, तो सेल प्राइस ऑफ ट्राउजर कितने हो जाएगी, ट्राउजर हमारे थे 150x और ये आ जाएगा इनटू इसका प्रॉफिट कितना 12%, ये आप 112 कर दो इसको, सीधा सीधा सेल प्राइस आ जाएगी। देखो कितना आ जाता है, $158 सेल प्राइस ऑफ शर्ट्स, इस पे है 10%, तो इसको हम कर देंगे, ये कितना आया था 188. नो 2 मीटर ऑफ ट्राउजर, तो ट्राउजर अच्छा शर्ट और उसका हमने चेंज कर लिया है, उसका कितना आया था 120, 188. ये आ जाएगा सेल प्राइस ऑफ शर्ट्स। 180 कहाँ से आ रहा था, शर्ट का वो सर कितनी कॉस्ट, 90 से तो क्या था ना, कॉस्ट आ रही थी ना 100, कितनी आई थी उसकी, रेशियो के हिसाब से 3x यानी 150, हाँ 180, यस 180, यू आर राइट पूजा, 180 और इस पर प्रॉफिट कितना ले रहे हैं 10, तो हो जाएगा 110.100, ये 2 जीरो से 0 काट दो, तो टोटल सेल प्राइस कितनी हो जाएगी, पहले वाली कितनी आई थी, इससे पहले वाली अभी 1580. रंजन सही हो रहा है क्वेश्चन, यस सर। नहीं गड़बड़ हो रहा है कहीं, गड़बड़ हो गया ही कहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है तो, वो 168x आएगा, जो इससे पिछला वाला निकाला ना उसमें गड़बड़ी हो गई है, ये 168 आएगा पूजा, यस सर। 168 आएगा ये 168, तो इनको जब जोड़ेंगे ना 168, उसको दोबारा कैलकुलेट कर लेना 168 आएगा,
168 और 198x कितना हो जाएगा? 8 8 16 9 6 15 16 2 1 3। तब जो आ जाएगा हमारा, देखो जोड़ के 366। ये टोटल सेल प्राइस आ गई है ना, टोटल सेल प्राइस। लेकिन उसने कितनी दे रखी है टोटल सेल प्राइस, हमको पता है। तो उसने दे रखी है 336x = 36660। ये एक्चुअल में इसमें मिसप्रिंट है, इसमें 3 6 नहीं आएंगे, 2 ही 6 आएंगे, है ना। इसको करेक्ट कर लें। यस सर। तो ये आ जाएगा x = 36600/366। कट कर दिया हमने तो 100। तो x = आ जाएगा 100। अब उसमें पूछा है कि ट्राउजर के लिए कितना कपड़ा खरीदा। सो लेंथ ऑफ ट्राउजर आ जाएगी, कितना कपड़ा खरीदा, ये आ जाएगा 2 × x था 100, 200 मीटर, यानी कि उसके लिए उसने 200 मीटर कपड़ा खरीदा। पूजा समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? नो, चलो। Okay, now we shall wind up the class. ठीक है, पूजा क्लोज कराओ क्लास को, वाइंड अप कराओ। Yes, sir. All of you join your hands, close your eyes, and get ready for Shanti part. Om Shanti Shanti Shanti. Sairam, sir. साईराम, Sairam, thank you, sir. Sairam sir. Sairam, sir. साईराम, Sairam sir. साईराम।